हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड है डाइवर्जेंस पर। तो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन किस तरीके से गिवन होता है। एक वेक्टर गिवन है, देखिए एफ वेक्टर इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे कैप प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इंटू के कैप। ये हमें एक वेक्टर गिवन है और हमें डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर एफ कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डाइवर्जेंस के न्यूमेरिकल्स को हम किस तरीक़ा से करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, डाइवर्जेंस के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक ग्रेडियंट ऑफ एफ अप्लाई करेंगे। तो डेल ऑफ एफ हम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, डेल ऑफ एफ, यहाँ पर बीच में देखो दोनों वेक्टर्स हैं यहाँ पर और बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है। यहाँ अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो देखिए डेल की वैल्यू होती है आई कैप डेल बाई डेल एक्स, और फिर लिखते हैं जे कैप डेल बाई डेल वाई। ओके, और फिर लिखेंगे स्टूडेंट के कैप डेल बाई डेल जी। ओके, और इसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट एफ़ की वैल्यू। तो देखिए हमारे पास एफ़ कोई वेक्टर्स हैं तो एफ़ के कंपोनेंट्स भी होंगे, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। स्टूडेंट ये हमारे कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कार्टेशियन फॉर्म बहुत इजी रहता है। ठीक है, तो इसके अलावा भी फॉर्म्स रहती हैं जैसे स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी हमारे पास वेक्टर्स गिवन हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को भी हम करेंगे। ठीक है, और साथ ही देखिए यहाँ पर हमने डॉट लिखा और एफ वेक्टर की वैल्यू लिखी, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप और एफ जेड सॉरी एफ जेड के कैप लिखेंगे। इतना क्लियर है स्टूडेंट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम क्या लिखने वाले हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं, है ना। तो आई डॉट आई हमें मिलेगा स्टूडेंट 1। तो हम यहाँ से डायरेक्टली इस तरीक़े से लिख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ वाई प्लस डेल बाई डेल जी ऑफ एफ जी। ठीक है स्टूडेंट, इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो हमने इसको लिखा किस तरीके से, कॉन्सेप्ट समझिए स्टूडेंट। हम आने वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि आई डॉट आई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और डेल एक्स बाई ये देखें इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यानी पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में मिलेगा। फिर सेम सिमिलर वे में अगर आई डॉट जे करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, आई डॉट के करेंगे फिर उससे 0 मिल जाएगा। अब जे डॉट आई करेंगे 0 मिलेगा, जे डॉट जे करेंगे 1 मिलेगा, जे डॉट के करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें फिर से 0 मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर दिख रहा होगा अगर हम जे डॉट जे करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और डेल वाई बाई डेल वाई ऑफ एफ वाई करेंगे तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर होता है, हमें ध्यान रखना स्टूडेंट। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर क्या मिलता है, हमें स्केलर मिलता है। तो स्केलर कैसे पता चला, देखिए यहाँ पर कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है। डायरेक्शन इन द सेंस कि यूनिट वेक्टर्स यहाँ पर मेंशन नहीं है, आई कैप जे कैप या आर कैप थीटा कैप फाई कैप यहाँ पर कहीं पर मेंशन नहीं है ना, या रो कैप फाई कैप जी कैप कहीं पर है नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास, सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड है। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है डाइवर्जेंस ऑफ एफ, तो हमें एफ की वैल्यू गिवन है। हम डायरेक्टली यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ एफ लिखेंगे और इसको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं स्टूडेंट, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, और डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ वाई लिखेंगे स्टूडेंट, और डेल बाई डेल जी ऑफ एफ जी लिखेंगे। ऐसा क्यों स्टूडेंट, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, हमें गिवन डेटा ये है कि जो हमारे पास एफ एक्स है यानी जो एफ वेक्टर गिवन है उसका एफ एक्स कंपोनेंट हमें वाई गिवन है स्टूडेंट, और इसका वाई कंपोनेंट एफ वाई हमें गिवन है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एफ जी हमें गिवन है स्टूडेंट वाई जेड प्लस जेड एक्स गिवन है। अब देखिए इन सबको हम देखो एफ एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, एफ वाई को वाई के रेस्पेक्ट में, और एफ जेड को जेड के रेस्पेक्ट में। और देखिए ये पार्शियल डेरिवेटिव है, फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट। तो पार्शियल डेरिवेटिव है तो जो दूसरे टर्म्स हैं जैसे वाई एंड जेड, तो एक्स उनको कॉन्स्टेंट कंसिडर करेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अगर हम एफ एक्स को वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, या y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये 0 देगा हमें वैल्यू। तो हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर y, ओके, और प्लस डेल बाई डेल y ऑफ
और देखिए एफ वाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस डेल बाई डेल जी लिखेंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये तो हमारे पास वाई है, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, दिस गिव्स जीरो। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, जीरो, तो जीरो लिख सकते हैं डायरेक्ट, और ये अंदर और डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर मतलब वाई के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट टू ऑफ वाई मिल जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना आता है सबको। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक स्टेप को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो देखिए यहाँ से मैंने जेड कॉमन लिया तो मैं ये लिख सकता हूँ वाई प्लस एक्स, बिल्कुल ऐसा लिख सकता हूँ, और ये किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है स्टूडेंट। तो इसमें जो कांस्टेंट होगा कांस्टेंट को बाहर लेंगे तो y प्लस एक्स मिलेगा, ओके, फिर हम लिखेंगे डेल जेड बाई डेल जेड, तो दिस इज इक्वल टू वन, ओके। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं y प्लस एक्स लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये डायरेक्ट समझ में आया आपको, जी बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस इज y प्लस एक्स लिख सकते हैं, इतना क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम सम अप करेंगे तो हमें मिलेगा 2y प्लस वाई, दिस इज 3y प्लस एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ f। इट इज़ क्लियर और नॉट? आई होप कि आप लोगों का ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस दूसरे क्वेश्चन में हमें थोड़ा और सेम प्रोसेस करनी है, लेकिन उसमें हमें एक दूसरा तरीका से दूसरा टाइप का न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमें गिवन है एक वेक्टर, ठीक है, और देन हमें डाइवर्जेंस ऑफ ए फाइंड आउट करना है एट पॉइंट 1, 2, 3 पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें डाइवर्जेंस लिखना है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे। आप सभी लोगों को पता है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर को हम किस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम लिखें तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए एक्स लिखेंगे, ठीक है, हमें गिवन है, सबसे पहले हम गिवन डेटा को लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ए एक्स हमें गिवन है, देखिए स्टूडेंट 3x स्क्वायर, और ए वाई गिवन है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ये हमारे पास ए एक्स गिवन है, ये ए वाई गिवन है, और ये ए जेड गिवन है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं स्टूडेंट 5xy स्क्वायर, बिल्कुल, और ए जेड लिख सकते हैं स्टूडेंट xy स्क्वायर, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हम वही करने वाले हैं, दिस इज डेल बाई डेल y ऑफ ए वाई, बिल्कुल, और डेल बाई डेल जी ऑफ ए जेड, क्लियर है इतना? बिल्कुल ऐसा हमने पढ़ा था पहले से ही, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें मैंने बोला था कि मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स, हम ए एक्स को लिख लेते हैं, दिस इज 3x स्क्वायर, क्लियर होगा, और प्लस डेल बाई डेल y ऑफ ए वाई की वैल्यू, दिस इज 5xy स्क्वायर, समझ में आया होगा, प्लस डेल बाई डेल जी ऑफ xy स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से करना बहुत आसान हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट जो टर्म है उसको बाहर लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, ये तो बहुत आसान है, 2x आ जाएगा, प्लस अब देखिए y के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, बाकी टर्म्स को कांस्टेंट कंसिडर करेगा y, ओके। तो 5x बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिस इज 2y, ओके, प्लस अब देखिए यहाँ पर z को वेरिएबल कंसिडर करेगा, बाकी को कांस्टेंट, y और z, x एंड y को क्या कंसिडर करेगा, z कांस्टेंट। तो x और y बाहर आएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ जेड, इतना क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए ये हमारे पास वैल्यू आई डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। अब हमें डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, 1, 2, 3 पर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, चलो इसको हम थोड़ा और सही तरीके से लिख लेते हैं, 3 2 जा 6x प्लस 5 2 जा 10xy, और इसको लिखते हैं हम 2xyz, इतना क्लियर है। ये हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर मिल गया स्टूडेंट, और हमें डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर अब फाइंड आउट करना है एट कहाँ पर, ये पॉइंट है 1, 2, 3, तो रख लो वैल्यूज, x के प्लेस पर 1 रखना है हमें क्या रखना है, x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर 2 और z के प्लेस पे 3 रखना है। तो वैल्यूज़ क्या आती हैं देखिए स्टूडेंट,
तो हमारे पास आएंगे 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू आएगी स्टूडेंट 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास आएगा। सॉल्व करेंगे तो अब 6 1 जा 6, ठीक है। चलो ब्रैकेट अप्लाई कर लेते हैं, कन्फ्यूजन होगा, है ना। तो ब्रैकेट अप्लाई कर दिए, 6 1 जा 6 और 10 2 जा 20, ओके, और प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12। तो इन सबको हम सम अप करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा स्टूडेंट ये 18, और दिस इज 18 प्लस 20, दिस इज हमारे पास 8 और 2 और 1 38 हो जाएगा स्टूडेंट। ये हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर आ गया एट 1,2,3 पर। इतना क्लियर है स्टूडेंट? आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है, ठीक है। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसी सीरीज़ में। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमसे पूछ रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर द वेक्टर दिस मच इज सोलेनॉइडल। अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा जब हम डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर को स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर एक टर्म आता है स्टूडेंट, दैट इज सोलेनॉइडल। तो सोलेनॉइडल क्या चीज़ होता है, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, इस सोलेनॉइडल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास है स्टूडेंट, तो अगर हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर, लेट सपोज दैट ए इक्वल टू 0 आएगा, है ना, तो हम कहेंगे वो सोलेनॉइडल फील्ड होगा। कैसा फील्ड होगा स्टूडेंट, सोलेनॉइडल फील्ड होगा। तो दैट मीन्स ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है स्टूडेंट, और अगर हम इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन देखें तो इसके केस में हमारे पास आएगा, वो हमारे पास ना तो सोर्स फील्ड की तरह काम करेगा ना सिंक फील्ड की तरह काम करेगा, है ना। इट नीदर एक्ट एज अ सोर्स फील्ड नॉट सिंक फील्ड। अब ये सोर्स फील्ड और सिंक फील्ड क्या होता है स्टूडेंट, अगर हमारे पास देखिए एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ। अगर आपको पता है ना कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, लाइक, है ना, और इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज होती हैं या अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके। और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज हमारे पास फील्ड लाइंस होती हैं, किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। हम इस तरीके से बात करेंगे तो हमारे पास ये देखिए ये सोर्स फील्ड की तरह काम करेगा और ये सिंक फील्ड की तरह काम करेगा स्टूडेंट, है ना। और अगर हम बात करें, अगर ये दोनों केसेस ना हो, अगर हमारे पास फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से मूव करें, एक क्लोज्ड लूप बनाए, क्या बनाए, एक क्लोज्ड लूप बनाए, और वो ना तो सोर्स फील्ड की तरह काम करे ना सिंक फील्ड की तरह काम करे, तो इसमें देखिए अगर हमारे पास ये इस तरीके से आता है तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज 0 आएगा। तो देखिए ध्यान रखना, तो इस फील्ड को हम बोलेंगे सोलेनॉइडल फील्ड। इतना क्लियर है, अगर हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 0, और इसी कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट हमें गिवन है कि फील्ड सोलेनॉइडल है, तो हम इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं उसी को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए स्टूडेंट, आप सभी लोगों को पता है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर अगर हम लेंगे दैट विल बी 0, है ना। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, तो हम उसको जैसा हमें पता है, दिस इज डेल ए एक्स ओवर डेल एक्स प्लस डेल ए वाई ओवर डेल वाई, दिस इज डेल बाय डेल जी ऑफ ए जेड, बिल्कुल, और दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा हमें गिवन है स्टूडेंट कि फील्ड सोलेनॉइडल है, ठीक है। तो फील्ड सोलेनॉइडल होगा तो उसका डाइवर्जेंस लेंगे तो वो 0 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए गिवन क्या है स्टूडेंट, ए एक्स हमें गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज एक्स प्लस 3y, ओके, और ए वाई गिवन है स्टूडेंट वाई माइनस 2z, और ए जेड हमें गिवन है स्टूडेंट एक्स प्लस ए जेड। इतना क्लियर है।
अब यहाँ से सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब इसका कोई काम नहीं है, अब हमारा सिर्फ इससे काम चल जाएगा। तो हम यहाँ पर अब डेल बाई डेल एक्स ऑफ ए एक्स की वैल्यू रख लेते हैं। दिस इज एक्स प्लस 3y प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ ए वाई के प्लेस पर रखेंगे, दिस इज वाई माइनस ट्वाइस ऑफ जेड, ओके, और प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ ए जेड के प्लेस पर एक्स प्लस ए जेड। अब ध्यान से इस बात को यहाँ पर कंसिडर करना है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इस ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस पर फोकस करना है। तो अब देखिए यहाँ से हम किस तरीक़ा से करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, देखो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ x लिखेंगे और प्लस डेल बाई डेल वाई एक्स ऑफ 3y लिखेंगे, ठीक है, मैं इस स्टेप्स को और लिख रहा हूँ यहाँ पर, और प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ लिखेंगे दिस इज़ y माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ ट्वाइस ऑफ जेड, ठीक है, और यहाँ पर भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डेल बाई डेल जी ऑफ किसके रेस्पेक्ट में, दिस इज एक्स, ओके, और प्लस डेल बाई डेल जी ऑफ ए जेड इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट, इसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, और अब देखिए y है और यहाँ पर कांस्टेंट 3 है तो ये 0 मिल जाएगा, और देखो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन तो दिस इज़ 1, और देखिए यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है और यहाँ पर z है तो दिस गिव्स 0, ओके, और यहाँ पर देखिए x है, z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन दिस गिव्स 0, और देखिए यहाँ पर z वेरिएबल है, x z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा तो एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो डेल g ओवर डेल g क्या हो जाएगा 1, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको हम ऐड अप करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा दिस इज़ 1 + 1 2 प्लस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी स्टूडेंट, दिस इज -2। इतना क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कंसिडर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि फॉर द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू -2 जो हमारे पास फील्ड ए है वो क्या होगा, सोलेनोइडल होगा। आई होप, मुझे लगता है कि आपको डाइवर्जेंस के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है, और साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में।